मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं ये रिश्ते प्यार के। सो फादर, आपका उनके साथ कोई संबंध नहीं है। मुझे पता था मेरे डैड ऐसे बूढ़ी, बदसूरत और अनकल्चर्ड ओल्ड वुमेन के साथ कैसे प्यार कर सकते हैं। पर फादर, अगर आपका इनके साथ कोई संबंध नहीं है तो आप इन्हें दिल्ली के फीस्ट में क्यों लाए हैं? आपने ये फेस्ट अटेंड करना इजी नहीं था। बहुत सारे लोग बहुत सारे हथकंजे इस्तेमाल करके यहाँ आते थे। माधव ने अपनी बेटी को छोड़ के जूली और रिया के साथ यहाँ आया। उसका क्या मतलब है? माधव ने यह सोचा नहीं था कि बानी उसे शब्दों के मायाजाल में फंसा देगी। उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने लविंग फादर बनते हुए कहा, रिया तो हर्ष के साथ आई है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि बात रही मिस दास की, उन्होंने मुझे खुद कहा कि वो यहाँ आना चाहती है और उन्होंने ऐसे बड़े इवेंट कभी देखे नहीं, इसीलिए मैं उन्हें अपने साथ यहाँ ले आया। मैं उन्हें मना नहीं कर सका तो उन्हें यहाँ लेकर आ गया। मैं फ्यूचर में इस बात का ध्यान रखूँगा। शायद यही है, मैंने आपको गलत समझा। आपने मुझे पहले क्यों नहीं समझाया डैड? ये आई एम रियली सॉरी। बानी ने माधव के शब्दों पर भरोसा कर लिया। वो मुड़ी और रिया और जूली को तिरस्कार से देखकर मुस्कुराई। तो ये बात है कि मेरे फादर का आप दोनों के साथ कोई संबंध नहीं है। उन पर ऐसा तो आपने नहीं कहा था जूली आंटी। मुझे याद है मिसेस दास ने मेरे क्लियर नहीं कहा था कि वो मेरे डैड की रखैल है, और आपने ये भी कहा था कि रिया मेरे डैड की बेटी है। शेम ऑन यू। तो तुम्हारे मन में मेरे डैड को लेकर गलत इरादे हैं क्योंकि वो सुंदर, रिच और सिंगल है। तुम मेरे घर पर शिफ्ट हुई क्योंकि तुम डॉक्टर से नहीं बल्कि मेरे फादर को सिड्यूस करना चाहती हो। बानी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम मुझे गलत मत समझो। तुम्हारे पिता और मैं सिर्फ दोस्त हैं। ओह, तो आप और मेरे पिता सिर्फ क्लासमेट हो? तो मैंने आपको गलत समझा। तो आपको ये भी पता होगा कि हर किसी की औकात यहाँ प्रेजेंट होने की नहीं है। सही कहा ना मैंने? आपको नहीं कहा कि आप मेरे फादर में इंटरेस्टेड नहीं है, फिर आपने उनके साथ यहाँ आने का नाटक क्यों किया? आप चाहते क्या हो? बानी बानी के सवालों से जूली का चेहरा लाल हो गया। मेरा कोई पर्पस नहीं है, मैं बस क्यूरियस थी कि यहाँ जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। बानी, मुझे गलत मत समझो। मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपको गलत समझा है। आपकी बेटी ने भी मेरे बेस्ट फ्रेंड के नाते बहुत ट्राई किया। उसने नौकरी की तरह मुझे सर्व किया और दुखी होने का नाटक किया। मैंने उस पर दया दिखाई और खाने के लिए दिया, पर गेस व्हाट, अब उसने हर्ष को सिड्यूस कर और दोनों बेड पर चले गए। बस आपको भी अपने बेटी की तरह सेम थॉट्स होंगे, है ना? बानी ने उन औरतों की तरफ देखा और कहा, ये कहते हैं कि अगर ऊपर की मंजिल सीधी ना हो तो नीचे की मंजिल भी इनबैलेंस हो जाती है। मिसेस दास ने ज़रूर अपनी बेटी को बेशर्म बनाना सिखाया होगा। अगर आप मेरे फादर से रिलेटेड नहीं हैं तो आपका कोई दूसरा इरादा तो ज़रूर होगा, है ना? बानी थोड़ी देर रुकी और कहा, यहाँ आने वाले सभी बिग शॉट है। क्या मिसेस दास यहाँ किसी सक्सेसफुल आदमी को सिड्यूस करने आई है? ये शब्द दोनों ही जहरीले और चालाक थे, जिसे सुनकर वहाँ आई सारी नोबल वुमेन के फेसेस चेंज हो गए। वो जूली को तिरस्कार से और घिन से देखने लगे। वो ये खुद को शीशे में क्यों नहीं देखती? ऐसी बूढ़ी औरत को ऐसी बुरी शक्ल लेकर वो किसे अपनी जान में फंसाना चाहती है? ऐसा कुछ नहीं होगा। वो शायद अपनी बेटी की तरह होगी। सभी ने तो वीडियो देखा ही है। उसकी बेटी इतनी उम्र में इतनी बेशर्म है। अरे वो तो सेक्स वर्ष से भी गई गुजरी है। इस तरीके से लोगों की बात सुनकर जूली का चेहरा काला पड़ गया। अपनी पूरी ज़िंदगी में उसकी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। बानी को तो वो डरावनी नज़रों से देख रही थी। उसे कोसते हुए कहा। उसने अपने नेल्स अपने हाथ पर गड़ाए ताकि बानी को वो मारने से खुद को रोक सके।
जब रिया ने अपने और जूली के बारे में ऐसे सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने बानी को घूरते हुए कहा और चिल्लाई, बानी, हर्ष और मेरे बीच सच में एक धर और मैं सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। जैसे तुमने कहा वैसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम गुस्से में हो तो मुझ पर निकालो, मेरी मॉम पर नहीं। मिस रिया, डोंट वरी, आपका भी टर्न जल्दी आएगा। बानी ने रिया को नफरत भरी आंखों से देखा। मिस रिया, अगर तुम्हारा मेरे फादर से कोई संबंध नहीं है तो तुम मुझसे ये क्यों पूछती रहती कि तुम मेरे डैड की बेटी हो? तुमने मुझे सच तुमने मुझे मारने की धमकी भी दी और मैं किसी प्लेस में मरूंगी। मेरे डैड ने अभी कहा कि वो मुझ पे बस गुस्सा थे। मैं घर से बाहर नहीं गई, मैं घर से बाहर चली गई थी। उन्होंने मुझे घर से बाहर नहीं निकाला। मैं बस आई वॉज किडनैप्ड। मैं घर नहीं आई क्योंकि मेरा किडनैप हो गया था। मिस रिया, आपको कुछ नहीं कहना इस बारे में? बानी ने घृणा से रिया को ऐसे कहा।